लोगों के दिल में एक ख्याल होता है, एक तस्वीर होती है कि जो जेल होती है वो एक कैद होती है, एक बंदी गृह होता है जहाँ पर जुल्म होते हैं और जहाँ पर अधिकारों का हनन किया जाता है। लेकिन आज मैं ऐसी जेल में मौजूद हूँ जहाँ पर मैं पहले भी 3-4 दफा आ चुका हूँ प्रोग्राम कवरेज करने के लिए, और यहाँ पर जिस तरह से कैदियों के साथ, बंदियों के साथ भाईचारे वाला सलूक किया जाता है, वाकई में एक बहुत बड़ा एक सबक है उन जेलों के लिए जहाँ पर जुल्म किए जाते हैं। और मैं आज बिजनौर की जिला जेल में मौजूद हूँ और यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में आप तस्वीरें देख रहे होंगे टीवी पर और अपने न्यूज चैनल्स पर कि किस तरह से गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी तरह से बिजनौर जेल में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ लग ही नहीं रहा था कि ये एक जेल है। साफ सुथरा ग्राउंड, बिल्कुल पेंट हुआ पेड़ों पर, और जिस तरह से कैदियों को यहाँ पर बिठाया गया है बिल्कुल ऐसा जैसे एक परिवार बैठा हो, सब खुश हैं। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी कैदी ही प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं जेल अधीक्षक महोदया और जो हमारे जेलर साहब उनको बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं ये दोनों लोग। बहुत बहुत आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। मैम, जैसा कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आपकी यहाँ पर पहली नियुक्ति है बिजनौर में, तो कुछ बताइएगा दर्शकों को हमारे अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है। मेरे को अभी 4 संभाले हुए 6 महीने ही हो रहे हैं, लेकिन 6 महीने में मैंने एक अलग दुनिया जी है, जिसको कभी हम पिक्चरों में देखा करते थे कि 4 दीवारी के पीछे जेल। यहाँ पर चलता क्या है ये कभी हमारी सोच में रहा है। समाज के सभी बाकी लोग सोचते हैं कि इस 4 दीवारों के पीछे क्या है, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने जाना कि 4 दीवारों के पीछे एक अलग परिवार रहता है, एक ऐसा परिवार जहाँ सब भाईचारे के साथ रहते हैं। बिजनौर जेल में मैंने जो सबसे पहला काम किया था वो यही था कि इस जेल के द्वार पर जिला कारागार बिजनौर, जो बहुत बड़ा छपा रहता था, उसको बदलवा करके लिखवाना सुधार गृह। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो बंदी आए हैं वो दंड स्वरूप तो आए हैं, लेकिन उनको यहाँ पर दंडित जीवन न जीना पड़े। वो यहाँ से कुछ सीख करके अपने अंदर सुधार ला करके, अपने अंदर रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं वो रिफॉर्म ला करके वो समाज का फिर से एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। और इसी कदम पे मैंने और मेरी जेल प्रशासन के बाकी जो अधिकारी हैं, जेलर साहब, हमारे दोनों डिप्टी जेलर साहब और जितने भी यहाँ पर हमारे पास वार्डर्स हैं, उन सब ने मिलजुल कर इसी उद्देश्य के साथ काम करना शुरू किया है कि इस जेल को अब हम सुधार गृह बनाएंगे। यहाँ के बंदी जो जीवन जी रहे हैं उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। फिल्मों की बात अभी आपने की है कि फिल्मों में हमने भी देखा है, अपने बचपन में अब भी देखता रहे हैं कि एक जेलर होता है एक, और अगर कोई महिला ऑफिसर होती है तो उसके मारपीट होती है बंदियों के साथ। कि क्या यहाँ पे जेल में जब आपने ज्वाइन किया तो क्या दिमाग में था कि कैसी जेल होगी और क्या यहाँ पर किस तरह के बंदी होंगे? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। तो जब मैं यहाँ पे जेल में आई थी तो मेरा सबसे पहले काम यही था कि यहाँ की जेल का हर एक कोना देखना, इस चीज़ को समझना कि जेल है क्या ये एक पनिशमेंट हाउस जिसे हम कहते हैं, क्या वो ये है? क्या यहाँ लोगों को कैद किया जाता है? क्या है ये? इसमें कैसे रहते हैं लोग? हर कोने में जाकर समझा, सीखा। बंदियों से, इन्हीं बंदियों से मैंने बात करी पहले, यही मेरे जेलर साहब रहे, इन्हीं के अंडर ट्रेनिंग करी थी। तो उस 1 महीने में मैंने इस चीज़ को समझ लिया था कि जेल वो नहीं है जिसको हम मूवीज़ में देखते हैं। वो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल थी, जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर हुआ करता था। ये नए भारत की जेल है, ये आज़ाद भारत की जेल है। यहाँ पर लोगों को दंड नहीं दिया जाता, कोई पिटाई नहीं होती, यहाँ लोगों को सम्मान दिया जाता है, उनका हक दिया जाता है, उनको मानव समझा जाता है और उनके हर अधिकार को सम्मान के साथ हम पूरा करते हैं। अच्छा मैम, जब आपने ये एग्जामिनेशन पास किया और आपको ये पता चला कि आपको जेल विभाग अलॉट हुआ है, जेल विभाग मिलेगा, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आपकी शायद ये एक्सेप्टेशन नहीं होंगी कि जेल मिलेगा मुझे, तो उस वक्त क्या महसूस हुआ आपको? सबसे पहले तो जब रिजल्ट आउट हुआ था, मुझे याद है 11 सितंबर 2020 का वो दिन था। दिन का समय लगभग 2 ही बज रहे थे जब ये रिजल्ट आउट हुआ था। लिस्ट में नाम था तो बहुत डबल इमोशन से, खुशी भी थी कि लिस्ट में नाम आया है और दुख भी था कि ये नाम किस पद में आया है।
नहीं जानते थे कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल क्या चीज़ है, क्या है, बस इतना पता था कि जेल होती है कुछ। तो उस एक हिचक के साथ ज्वाइनिंग ली, लेकिन जब ज्वाइनिंग ली, ट्रेनिंग कंप्लीट करी, जेल के अंदर आके फील्ड ट्रेनिंग ली, तो समझ में आया कि ये पद एक ऐसा पद है जो कि गौरव होना चाहिए कि हमें मौका मिला है किसी के जीवन को सुधारने का, उनके जीवन में बदलाव लाने का। जो लोग निराशा के साथ जी रहे हैं, इस जेल के अंदर निराश हैं, उनके अंदर एक आशा भरने का कि वो समाज से भली अलग रह रहे हैं, लेकिन समाज का हिस्सा ही हैं, भारत के ही नागरिक हैं, और हम उनके पब्लिक सर्वेंट जिसे कहते हैं, हम उनकी सर्विस के लिए ही यहाँ आए हैं। तो जब आपने बिजनौर जेल ज्वाइन किया तो क्या कभी किसी ऐसे कैदी से आपका सामना हुआ जो बदतमीज हो या बदलिहाज हो, जिसने बदतमीज से बात की हो? बिल्कुल, एक नहीं उदाहरण इसमें अनेक हैं जो ऐसे बंदी मिले होंगे, लेकिन उसके पीछे कारण को समझा, क्यों वो ऐसे है उसके पीछे के कारण को समझा, उसको जाना और उसको दूर करने की कोशिश करी। आज की तारीख में ये है कि मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बंदी खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि यदि उनको कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पर हूँ उनकी सुनने के लिए। वो जानते हैं कि अगर उनके साथ कुछ परेशानी हो रही है, उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। क्योंकि इस जेल में ज्वाइन लेने के बाद मेरा सबसे पहले उनसे मुलाकात के समय यही मैंने उनसे कम्युनिकेट किया था कि आप बिना किसी हिचक के अधीक्षक कार्यालय में आ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ऐसा करते बिल्कुल ना समझें कि उनके और मेरे बीच में कोई दूरी है। अच्छा मैम, मैंने एक दो बार आपके जेल की न्यूज़ दिखाई अपने चैनल पर, तो लोगों ने मुझे फ़ोन करा, बल्कि कुछ कैदी मेरे से मिलने आए कि नबील भाई आप एक तरफ की न्यूज़ दिखाते हैं, आप अंदर की हकीकत नहीं जानते हैं। सिर्फ प्रोग्राम में उन लोगों को लाया जाता है जिनका व्यवहार सही होता है, जो ज़रा सा भी क्रांतिकारी होते हैं तो उन्हें बाहर निकाला ही नहीं जाता। उसमें क्या हकीकत है मैम? इस बात भी स्पष्ट पूछा मैंने आपसे, आप जवाब इस दीजिएगा। चीज़ को मैं स्पष्ट कहूँगी कि देखिए, अगर आपको हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको अच्छाई करने वाले मिलेंगे तो एक हाथ आपको बुराई करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम किसी भी चीज़ को उस वन ऑफ इंसिडेंट से जज नहीं कर सकते। मेरी जेल आपके लिए खुली है, आप चाहें तो अंदर जाके देख सकते हैं कि कितने बंदी यहाँ बाहर बैठे हैं, कौन अंदर है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये सामने आपके बैठे हुए हैं। आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम इस समय क्यों नहीं आए हैं। इनका जवाब यही होगा, इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इनको भंडारे में काम करना है, इनको इन बंदियों के लिए खाना बनाना है। लेकिन ये यहाँ पर रहकर भी इस गणतंत्र दिवस के या किसी भी प्रोग्राम को पूरा आनंद उठाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जेल उनके लिए सुरक्षित है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जेल अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अदिति श्रीवास्तव जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को, इस न्यूज़ को देखने के बाद लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे फ़ोन करके भी बताएं कि क्या जेल अधीक्षक महोदय ने जो कहा है वो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक वो सही है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से जेल में खुश मिजाजी के साथ, भाईचारे के साथ हर प्रोग्राम मनाया जाता रहेगा। अभी हमने बात की सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल से, लेकिन जो जेल की व्यवस्था होती है, जेल में जो कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है जेलर पर। और जेलर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एसपी सिंह जी। सर, पूरा नाम बताइएगा अपना। शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैं जेलर हूँ यहाँ पे। सर जी सर, किस तरह से आपने यहाँ पे कैदियों को इस तरह संतुलित कर रखा है कि बिल्कुल हम देखते हैं हर प्रोग्राम में बिल्कुल कैदी जो है बिल्कुल तरीके के साथ प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह आप इनको मेंटेन करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम व्यक्ति की जो गरिमा है ना, उसको अक्षुण्ण रहने के सारे प्रयास करते हैं। कैदी हैं, उनके कुछ अधिकारों को कर्टेल किया जाता है, लेकिन जो एक मनुष्य के प्रति मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए वो मेरे व्यक्तित्व में भी है। और वह मैं प्रयास करता हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ आया है तो उसको दंड के स्वरूप में वह एक निगेटिविटी के साथ न ले, उसके साथ एक पर्याप्त अवसर हो कि ज़िंदगी में वो फिर से ऐसे किसी भी दिशा में ना जाए जो अपराध की श्रेणी में आता है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको स्किल लेबर के रूप में उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है कि वो मुख्य धारा से जुड़ सके समाज में। सर, कितना समय आपको इस जेल में जेलर के रूप में हो गया? मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे जिला कारागार बिजनौर में जेलर के रूप में कार्य करते। 3 साल में कभी कोई ऐसा बंदी से आपका सामना हुआ है कि जो बेलगाम हो?
या जाहिर जिसको सी कंट्रोल बात करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वाकया हैं, इसको मतलब ओपनली डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते हैं जिनके मतलब टोटल नेगेटिविटी से पूर्ण होते हैं, उनके अंदर उनकी ईगो बहुत होती है और समाज में वो अपना एक नाम रखते हैं। तो उन लोगों को टैकल करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन एनी हाउ आज तक बिजनौर जेल पे ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि जो ही बेलगाम रहा हो, सभी कानून का पालन किया है। सर कितनी जेलों में अब तक आप जेलर के रूप में काम कर चुके हैं? जेलर के रूप में ये मेरी तीसरी जेल है, वैसे सेवाएं तो मेरी काफ़ी हो गई, करीब मैं 10 जेलों पे पोस्टेड रहा हूँ, ये तीसरी जेल है मेरी। सबसे खतरनाक जेल आपकी नजर में कौन थी, कौन सी थी, कहाँ की थी? ऑल हम यहाँ इसको पे- किसी को बाइफरकेट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की परिस्थितियाँ उस समय कैसी हो गई हैं। सारे प्रदेश की जेलों का एस्टेब्लिशमेंट एक जैसा है। लखनऊ जेल में चूंकि पूरे प्रदेश का सभी का जमवाड़ा होता था, वहाँ कुछ ज़्यादा ही टिपिकल था, लेकिन सब जगह करीब करीब मेरे हिसाब से ऐसा ही माहौल रहता है। आज बिजनौर की जेल को कौन सा ग्रेड देंगे सर? ग्रेड ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है ग्रेडिंग का, लेकिन हाँ ये सुविधाओं के हिसाब से बता दीजिए। हाँ सुविधाओं के ये हिसाब से। सुविधाओं के हिसाब से और राइजिंग जिस हिसाब से वर्तमान समय में सुधार गृह के रूप में जेलों का जो छवि अंकित हुई है, वो बिल्कुल एक बेहतरीन छवि के रूप में जेल कारागार बिजनौर भी उभरी है। अच्छा सर, पहले हमने देखा अपने बचपन में कि जब 1 घंटा हो जाता था जेल में घंटे बजते थे, बहुत दूर तक आवाज जाती थी, अब वो प्रोसेस सर? हाँ बिल्कुल अभी भी है, इस परंपरा को हमने जीवित रखा है, क्योंकि पहले के समय में सबके पास घड़ियां नहीं होती थी और इसलिए यहाँ जेल से घंटा बजाया जाता था प्रत्येक घंटी का। तो आज भी ये हमारी परंपरा चल रही है, आज भी हमारे यहाँ घंटा बजाया जाता है। तो जेल को सर, बिजनौर जेल को अच्छी ग्रेड में आप रखेंगे? हाँ बिल्कुल हम रखते हैं, और हमारे बहुत सारे कर्मचारी अपने अच्छे अच्छे कार्यों को इससे पुरस्कार भी पा चुके हैं, राष्ट्रपति पदक भी मिला हुआ है, आजी साहब का प्रशंसा चिन्ह भी मिला हुआ है। तो निस्संदेह अच्छे कार्य का ही नतीजा कि हमारे कई कर्मचारी, जिसमें मैं भी स्वयं हूँ, सम्मिलित। अच्छा सर, अक्सर जेल में जो है प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा होता है, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह आते हैं, तो जब हम अपने चैनल पर ये खबर दिखाते हैं तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में अक्सर आता है कि प्री प्लान होता है, सब पहले ही बता दिया जाता है, कि इसमें कहाँ तक हकीकत है? क्या आने से ये पहले कोई देखिए, बताया जाता है? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये उनकी फितरत होती औचक है, निरीक्षण होता है सर? ये बिल्कुल औचक होता है और मुझे पता ही नहीं होता कि कब कोई आ रहा है। और फिर मान लीजिए यहाँ का प्रशासन, बाहरी आईजी साहब तक लोगों के यहाँ पे दौरे हुए हैं, वो बिल्कुल औचक रहे हैं, नॉन इन्फॉर्म्ड थे और कहीं भी कोई ऐसी भी बात नहीं आई जो कि हमारी छवि धूमिल हो। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट जेलर साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो न्यूज़ है, जो प्रोग्राम है आज गणतंत्र दिवस का, ये आपको पसंद आएगा। ये शेर पेश कर रहा हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में गीलावर पैदा। आइए आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ देशभक्ति की। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है, हर लम्हा जहाँ प्यार मोहब्बत का चलन है, ये मेरा बन पेश कर रहा हूँ। देखें कि कश्मीर की वादी में है जन्नत का नजारा, कोहसारों से मिलता है हिफाजत का इशारा, लगता है कि जैसे कोई शान की जीनत मिलता है जहाँ ताज से पैगाम मोहब्बत, गंगा का हमेशा यहाँ जमुना से मिलन है, ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। और जेलर साहब आपकी ओर से ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। देखें कि फौलाद के सीने की है सरहद के चट्टाने,
पहले पंक्ति सुन लीजिए कि फौलाद के सीने की है सरहद पे चट्टाने, जांबाज जहां भरते हैं हर वक्त उड़ाने, हाथों में बंद गई मुझे गम है बस इसी बात का, तेरी मुझ पे क्यों ना नजर गई, तुझे क्या खबर, तुझे क्या पता। और आखिरी शेर, वो बचा के मुझसे नजर गए, मेरे दिल पे बिजली सी गिर पड़ी, मैंने शब गुजारी तड़प तड़प, मैंने शब गुजारी तड़प तड़प, मेरी रोते रोते सहर गई, तुझे क्या खबर, तुझे क्या पता, मैंने राज दिल तो छुपा लिया, तेरा इश्क फिर भी आया हुआ, मैंने जाती कोई गजल कही, मैंने जाती कोई गजल। लोकतंत्रात्मक है, लेकिन हम एक गणतंत्र के रूप में हैं। आपके एक अधिकार हैं, आपके कुछ मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं वो अधिकारों में आबद्ध होते हुए भी नियमों के अंतर्गत आती हैं। वही कानून का राज्य है, वही हमारे गणतंत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भी हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जी रहे हैं। बंदियों की सबसे अच्छी हमारे बिजनौर जेल की खूबी रही है कि बड़े ही तथ्यचित होकर इन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। आपकी सहभागिता वाकई प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। उम्मीद करता हूं कि आप इसी अनुशासनपूर्ण माहौल में हमेशा रहेंगे और इसी तरीके से सहभागिता करते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि जल्दी से जल्द आपकी रिहाई हो। सुप्रीम कोर्ट का भी यही रुख है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी यही रुख है कि जो अचानक किसी ऐसे कार्य में लिप्त हो गया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है, कानून जिसे अपराध कहती है, वह व्यक्ति का क्षणिक आवेश होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह जेल की सलाखों के पीछे आ जाता है, कानून की भाषा में अपराधी हो जाता है। ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो किसी कारणवश कभी अचानक से जेल में आ गए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सरकार के इन वर्तमान नीतियों का, गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वो सारी डिमांड्स हैं जो डॉक्टर साहब आ रहे हैं वो पूरी होगी। तो सबसे पहले एक और घोषणा कर देता हूं कि हम लोग के विभाग को जो प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया दिया जा रहा है वो कल से मेरे दफ्तर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप लोग नॉमिनल चार्जेस है 90 रुपीज आई थिंक सो, उसको लेके मेरे दफ्तर से उसको कर लेंगे। जोरदार तालियां कारागार विभाग हमारे उच्च अधिकारियों के लिए कि हमको इंसिग्निया दिया जा रहा है। इसके बाद मैं मैडम हमारी अधीक्षक मैडम आशीष बच्चन के रूप में 2 शब्द कहेंगी। एक आस में, एक काश में। आस है आप सबको जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ रहने की, इस कारागार से बाहर जाने की, और काश है आपके अंदर वो प्रतिकूल परिस्थिति में वो अपराध ना करने की। तो इस आस और इस काश के बीच का जो सफर तय होता है वो इस कारागार से होता है, जो आपको अपने अंदर सुधार लाकर करना है। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसकी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र हमारे लिए एक अस्तित्व है। अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ये गणतंत्र जो संविधान से बना है वो हमें और आपको अधिकार देता है।
मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलूँ तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये अधिकार ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अभी मैं एक महिला सिपाही की कविता सुन रही थी, उनका शब्द को मैं समझ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकार मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। आप समझ रहे हैं इसका महत्व? हम सब मानव हैं, मानव अधिकार हमारा हक है। पशुओं को हम बांध देते हैं, उनसे हम जो चाहे काम निकलवाते हैं। आपने देखा है, खच्चर देखे हैं, खच्चर पे जितना भी सामान लाद दो, उसको पीछे से तो लट मार दो, वो आगे चलता रहेगा। क्या मनुष्य के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? मेरी नजर में वो पाप होगा। मनुष्य इसलिए है क्योंकि वो आपस में प्रेम करते हैं, उनके अंदर एक प्रेम की भावना होती है, उनके अंदर भाईचारे की भावना होती है, उनके अंदर एक दूसरे को सम्मान देने की भावना होती है। और ये भावनाएं आप कभी मत छोड़िएगा। पत्थर कितने भी हो राह में चलना ना छोड़िए, निराशा कितनी भी हो राह में आशा ना छोड़िए। हो सके रास्ते के इस अंधेर में रोशनी ना ढूंढिए, खुद रोशनी हो जाइए। वो रोशनी का सफर तय होगा इस कारागार से। हम सब मिलकर वो प्रयास करते हैं और वो प्रयास करेंगे कि आपके अंदर निराशा का अंधकार कभी ना आए और आशा का सवेरा हमेशा खिलखिलाता रहे। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब सिर्फ शब्द नहीं है जो हमारे संविधान में लिखे हैं। ये सिर्फ उस सियाही के बोल नहीं है जो संविधान में लिखे हैं। ये हमारा अस्तित्व है, इस भारत का अस्तित्व है। और ये शब्द, ये अस्तित्व हमें न्याय, आजादी, जीवन जीने की गुण, समानता, हमारे अंदर जो डिग्निटी होती है और आपसी में जो एकता होती है, उसकी तरफ ले जाता है। इस देश का और हम सबकी मंजिल यही सब है। इस मंजिल को पाने की कोशिश आप और हम सब मिलकर करेंगे। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा अनुशासन से करी जाती है। उस अनुशासन के साथ आप आज इस चार दीवारी के अंदर जी रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, जब मैंने ज्वाइनिंग लिया था इस जेल में, तब से लेकर आज तक आप लोगों के अंदर जो सुधार मैंने देखा है, उसे मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, जिला कारागार बिजनौर आज की तारीख में सुधार गृह बन चुका है।